कुर्बानी का हुक्म, कुर्बानी करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक में भी दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से भी इरशाद फरमाया और अपने अमल से भी उसको किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी की है और दो दो मेंढों की कुर्बानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। अल्लाह ने सूरतुल कौसर में फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी करिए। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकनहुम नासिकू, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का तरीक़ा रखा है जिस पर वो कुर्बानी करते हैं। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए कुर्बानी का कोई ना कोई तरीक़ा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को याद करने के लिए उसके नाम पर जो चौपाए जानवर हैं उनको ज़बह किया जाए, उनको अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाए। तो कुर्बानी जानवरों की अल्लाह के नाम पर देना ये पिछली कौमों में भी रहा है, जो आसमानी मज़ाहिब रहे हैं उनके अंदर भी है और इस्लाम के अंदर तो ख़ास तौर पर है ही। इसके अलावा जो हमारे हिंदू मज़हब और दूसरे मज़ाहिब हैं उनके अंदर भी किसी न किसी शक्ल में जो बिगड़ी हुई शक्लें हैं कुर्बानी का तसव्वुर ज़रूर मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 10 ज़िलहिज्जा के दिन कुर्बानी का दिन करार दिया गया। इस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला किया था और उसके लिए वो मनहर में मिना की सरज़मीन पर लेकर आए थे और अपने ज़ाम में और अपने इरादे में हज़रत इस्माईल को कुर्बान कर दिया था। बदले में अल्लाह की तरफ से जन्नत का मीठा अता किया गया था और उस सुन्नत को इस उम्मत के लिए जारी कर दिया गया, क़यामत तक जारी है। कुर्बानी एक शाइर है, शाइर में से है, एक शाइरा है। शाइरा कहते हैं दीन की अलामत, दीन का सिंबल। जैसे अज़ान इस्लामी सोसाइटी के अंदर दीन की अलामत है, मस्जिद शाइरा है, इसी तरह सफ़ा मरवा शाइरुल्लाह है, वैसे ही कुर्बानी भी शाइरुल्लाह में से है। शाइरुल्लाह का मतलब होता है कि अगर किसी बस्ती और इलाके में वो न रखा जाए और उसको न ज़ाहिर किया जाए और वहाँ पर मुसलमान आबाद हों तो पूरी बस्ती गुनहगार होती है। कोई मुसलमानों की बस्ती है और वहाँ मस्जिद नहीं है तो पूरे मुसलमान गुनहगार होते हैं। पूरी बस्ती है मुसलमानों की और उसमें अजान नहीं होती है तो सारे मुसलमान गुनहगार होते हैं। इसी तरह पूरी बस्ती है और वहाँ पर कुर्बानी नहीं दी जाती है तो सब गुनहगार होते हैं। कुर्बानी शाइर है जिसका ऐलान करना, इजहार करना और उसको इख्तियार करना ज़रूरी है। एक मसला ये है कि कुर्बानी का हुक्म क्या है। कुर्बानी का हुक्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए गए उस अमल के मुताबिक है जो हुजूर ने बराबर जारी रखा। लिहाजा कुर्बानी या तो सुन्नत मुअक्कदा है या वाजिब है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इसके अलावा बाज़ दीगर उलमा भी हैं, इमाम लैस, इब्न साद, इमाम औज़ाई, हसन बसरी रहिमहुमुल्लाह वग़ैरह, इनके नज़दीक कुर्बानी वाजिब है। हर उस शख्स पर जो अपनी ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान रखता हो, इतना माल रखता हो कि वो ज़कात के निसाब के बराबर पहुँच जाए। ज़कात के निसाब में तो माल का नामी होना शर्त होता है, जो माल बढ़ने वाला है उसको काउंट किया जाता है। लेकिन कुर्बानी के अंदर और सदक़े फ़ित्र के वाजिब होने के अंदर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर आदमी की ज़रूरत से ज़्यादा इतना सामान और इतना माल मौजूद है जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू ज़कात के निसाब के बराबर हो जाती है, चाहे उसके अंदर ज़कात ना वाजिब हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी का अपना एक घर है जिसमें वो रहता है, उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी ज़मीन है जो उसने अपने लिए सेविंग के तौर पर रखी हुई है, उसको कमर्शियल पर्पस से नहीं रखा है, तो उस पर ज़कात तो वाजिब नहीं होती। लेकिन कुर्बानी के अंदर ज़कात के बराबर आदमी के अमाउंट को वैल्यू करने के लिए उसको काउंट किया जाता है, उसको देखा जाता है। उसको आसान लफ्ज़ों में मैंने ये कहा कि इंसान के इस्तेमाल और इंसान की ज़रूरत का जो सामान उसके पास है उससे हटकर अगर इतना उसके पास प्रॉपर्टी, माल,
जगह, दूसरी चीज़ें सामान की शक्ल में मौजूद हैं कि उनका अमाउंट मिलकर उसकी वैल्यू ज़कात के निसाब के बराबर हो जाती है, तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसका हुक्म वाजिब का है। अगर वो नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। दूसरे अइम्मा जो हैं, बड़े बड़े उलमा, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और भी दीगर उलमा, और बड़ी तादाद है उलमा की, मेजॉरिटी है, वो कहती है कि कुर्बानी का अमल सुन्नत मुअक्कदा है। ये ताकीदी सुन्नत है, लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब और ज़रूरी नहीं है। कोई करेगा तो बहुत अजर व सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि उसने वाजिब को नहीं छोड़ा है। हाँ, सुन्नत को अगर सब छोड़ने लगे तो फिर वो भी गलत हो जाता है। तो ये हुआ हुक्म कुर्बानी का, सुन्नत मुअक्कदा है या फिर वो वाजिब है। दूसरा मसला है कि कुर्बानी इंडिविजुअल वाजिब है या घर के ऊपर वाजिब है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी के लिए ज़कात को एक मेयार बनाया है और इसी के साथ साथ उसको वाजिब करार दिया है। इसी तरह उन्होंने इंडिविजुअल ज़कात के वजूब को माना है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि ये कुर्बानी जो होती है वो इंडिविजुअल आदमी के ऊपर होती है। अगर आदमी ज़कात के बराबर जो निसाब है उतना माल रखता है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर घर के दूसरे लोग भी उतना ही माल अपने पास रखते हैं तो उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। एक कुर्बानी पूरे घर की तरफ से काफ़ी नहीं होती है। लिहाजा इनके यहाँ कुर्बानी को करने के लिए अलग अलग अफराद को देखा जाएगा और उनके अंदर अहलियत और उनके अंदर जो माल है उनके पास, उसको मेजर किया जाएगा। दूसरे अइम्मा जो हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम वग़ैरह, इनकी राजिह राय यही है कि पूरे घर की तरफ से, एक घर के अंदर जो लोग रहते हैं, अगर एक कुर्बानी पेश की जा रही है तो वो सब की तरफ से काफ़ी हो जाती है। यानी जो घर का मास्टर होता है, घर का ज़िम्मेदार होता है, वो अगर कुर्बानी दे रहा है तो उसके मातहत जो लोग आते हैं उन सब की तरफ से वो कुर्बानी मान ली जाती है। इन हजरात के यहाँ जो सुन्नत है कुर्बानी, वो आदमी की ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी के पास इतना माल है कि उसमें से कुर्बानी की जा सकती है, वो ज़कात के बराबर, निसाब के बराबर मेजर करना उनके यहाँ नहीं है, बल्कि उनके यहाँ ये है कि आदमी की ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसके पास इतना अमाउंट है, इतना माल है कि वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद सके और कुर्बानी कर सके, तो उसके लिए कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। और पूरे घर की तरफ से अगर एक आदमी कुर्बानी करता है तो वो सब की तरफ से अदा हो जाएगी। इस सिलसिले में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस दलील में ली जाती है कि उन्होंने फरमाया कि हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की वो बात कर रहे हैं, हम लोग कुर्बानी एक बकरी की करते थे ज़बह करके पूरे घर वालों की तरफ से, हमारे पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी कर दी जाती थी। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब कुर्बानी की, और हर साल जो कुर्बानी करते थे वो अपने पूरे घर वालों की तरफ से करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मद। ए अल्लाह, इस कुर्बानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तरफ से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से कबूल फरमा ले। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि अगर एक आदमी अपने एक साथ अपने दूसरे लोगों को, जो घर के अफराद होते हैं, मुताल्लिकीन होते हैं, उनको नियत में शामिल कर लेता है तो उनकी तरफ से भी वो कुर्बानी अदा हो जाती है। ये एक मौक़िफ़ है, एक मसलक है, एक राय है कि पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी है। जानवरों में 3 किस्म के जानवर बयान किए गए हैं कुर्बानी के लिए। एक किस्म ऊँट की है, दूसरी किस्म गाय की है, तीसरी किस्म मेंढे, दुम्बे और बकरे की है। ये 3 कैटेगरीज़ हैं। इसमें अफजल क्या है, इसमें भी उलमा ने, स्कॉलर्स ने रिसर्च करके अलग अलग ओपिनियन तय किया है। जमहूर उलमा, मेजॉरिटी जो है वो ये कहती है सबसे अफजल पूरे ऊँट की कुर्बानी है, दूसरे नंबर पर गाय की कुर्बानी है, तीसरे नंबर पर बकरे की कुर्बानी है। ये तरतीब है। फिर चौथे नंबर पर एक शेयर लेना है। ऊँट के अंदर 7 हिस्सों में से एक हिस्सा लेना, गाय भैंस में से 7 हिस्सों में से एक हिस्सा लेना, ये चौथे नंबर पर आता है।
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सबसे अफजल एक बकरे की कुर्बानी है, फिर उसके बाद बैल की कुर्बानी है, फिर उसके बाद ऊँट की कुर्बानी है। क्यों? उसकी दलील वो ये देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेढे को कुर्बान किया है। हुजूर जो काम करेंगे वो सबसे अफजल ही होगा, लिहाजा हुजूर ने जो अमल किया वो सबसे अफजल है। दूसरे हजरात कहते हैं कि नहीं, हुजूर ने आसानी को इख्तियार करते हुए उम्मत पर आसानी को पेश करने के लिए उसकी कुर्बानी दी है, बाकी अफजल ज़्यादा बड़ा जानवर होगा। उसकी दलील ये है कि एक हदीस में जो आया है कि नमाज में जुमे के दिन जो सबसे पहले आता है उसके लिए एक ऊँट की कुर्बानी के जैसा सवाब है, जो उसके बाद आता है उसके लिए गाय की कुर्बानी के जैसा सवाब है, फिर जो उसके बाद आता है उसके लिए एक बकरे की या दुम्बे की कुर्बानी के जैसा सवाब है। इससे मालूम हुआ कि ज़्यादा सवाब ऊँट का है, फिर उसके बाद बैल का या गाय का है, और फिर उसके बाद बकरे का है। जो कुर्बानी की जाती है उस जानवर के अंदर दो कंडीशंस देखी जाती हैं। एक तो ये कि उसकी एज को देखना, कुर्बानी के लिए जो जानवर है उसकी एक एज फिक्स की गई है, वो एज को रीच करना ज़रूरी होता है, वो एज कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। जो दुम्बा है, जो मेंढा और दुम्बा होता है, उसके लिए 6 महीना काफ़ी है। अगर 6 महीने का वो हो गया और वो अच्छा सेहतमंद है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। जो बकरा या बकरी है उसके लिए 1 साल का मुकम्मल होना शर्त है। जब 1 साल मुकम्मल कर लेगा तब वो कुर्बानी के लायक होगा। फिर उसके बाद जो गाय, बैल, भैंस हैं उसके लिए 2 साल मुकम्मल करना शर्त होता है, उसके बाद वो कुर्बानी के लायक होता है। और जो ऊँट है उसके लिए 5 साल कंप्लीट करना शर्त होता है, तब जाकर वो कुर्बानी के लायक बनता है। तो ये एज के एतबार से शर्त देखी जाएगी। दूसरी शर्त ये है कि उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए, उसके अंदर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कमी का मतलब उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, जो उज़्व हैं, जो उसके ऑर्गन्स हैं, उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी ख़राबी नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से 1/3 डैमेज हो गया हो। मिसाल के तौर पर उसका एक पैर टूटा हुआ है और वो उस पर अपना ज़ोर रख कर नहीं चल पाता है, वो उसको ज़मीन पर नहीं टेक पाता है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। जिसकी कान कटे हुए हों उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। या इसके अलावा और भी जिसमें जो ऐब हो जाते हैं, ख़ारिश हो जाए कि वो बिल्कुल दुबला पतला होकर मरियल बन जाए, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होती है। अलबत्ता अगर सींग टूटी हुई है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। कान थोड़े फटे हुए हैं या नेचुरल उसके कान कटे हुए हैं, वो आधे कान वाला, छोटे कान वाला पैदा हुआ है, तो उसकी कुर्बानी की इजाज़त है, उसमें उसको ऐब नहीं माना जाता है। जानवरों में देखना कि एज पूरी हो रही है और उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, ये ज़रूरी है कुर्बानी को सही बनाने के लिए। आदमी अपनी तरफ से कुर्बानी करता है और अपने रिश्तेदारों की तरफ से भी कुर्बानी करता है। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, जिनका इंतकाल हो गया है, क्या उनकी तरफ से भी कुर्बानी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये भी एक मसला है जिसके अंदर काफ़ी इख्तिलाफ और बहस होती है। इस सिलसिले में ये समझना चाहिए कि 3 शक्लें हैं। किसी मरे हुए आदमी की तरफ से कुर्बानी करने की 3 शक्लें हैं। एक शक्ल तो ये है कि वो आदमी ने मरते वक्त ये वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना, तो उसकी वसीयत को पूरा करने के लिए तो कुर्बानी करना तमाम उलमा के यहाँ ज़रूरी है। ख़ासतौर पर उसके 1/3 माल के अंदर से उस कुर्बानी को अदा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वसीयत उसका हक़ है और उस हक़ को पूरा करना वारिसों की ज़िम्मेदारी है। दूसरी शक्ल ये है कि आदमी जो कुर्बानी कर रहा है वो कुर्बानी अपनी तरफ से और अपने पूरे घर वालों की तरफ से अगर कर रहा है, उसमें ज़िंदा और मुर्दा दोनों को इंक्लूड कर रहा है, तो उसकी भी इजाज़त है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी दी, तो ज़ाहिर है उनकी उम्मत में बहुत सारे लोग दुनिया से जा भी चुके थे, उनको भी वो सवाब पहुँच रहा था, वो भी उसके अंदर शामिल थे। तीसरी शक्ल जो है कि खालिस किसी जानवर को या किसी हिस्से को किसी मय्यत की तरफ से कुर्बान करना, उसकी नीयत से कुर्बानी देना, क्या ये दुरुस्त है कि नहीं? इस सिलसिले में जो उलमा की मेजॉरिटी है, बड़ी जमात है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमहुल्लाह की राजिह राय यही है कि वो कुर्बानी जायज़ है।
वो कुर्बानी की जा सकती है किसी मुर्दे की तरफ से, किसी मय्यत की तरफ से, अपने किसी अजीज़ की तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से वो कुर्बानी दी जा सकती है और उसका सवाब उनको पहुँचाया जा सकता है। इसकी दलील ये लोग देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल फरमाया, अपने ख़ानदान की तरफ से जो कुर्बानी दी या अपनी उम्मत की तरफ से जो कुर्बानी दी, उसमें ज़ाहिर ज़िंदा भी शामिल थे और मुर्दा भी थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे आमाल में मुर्दा की तरफ से अमल करके उनको सवाब पहुँचाने के बारे में हुक्म बयान फरमाया है। मिसाल के तौर पे हज करने के बारे में बयान फरमाया, कोई हज करे अपने माँ बाप की तरफ से, किसी मुर्दा की तरफ से, तो उसका सवाब उनको पहुँचता है। कोई उमूमी सदका करे, चैरिटी करे उनको सवाब पहुँचाने के लिए, उनको सवाब पहुँचता है। कोई उनके नाम पर मस्जिद बनाए तो उसको उसका सवाब पहुँचता है। लिहाजा जब उनको सवाब पहुँचाया जा सकता है तो फिर इस अमल के ज़रिए से भी जो कुर्बानी का है उनको सवाब पहुँचाया जा सकता है। लेकिन इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की राय इस सिलसिले में यह है कि किसी मुर्दा की तरफ से ख़ास नियत करके कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसकी नज़ीर हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त नहीं मिलती है। आदमी उमूमी तौर पे अपने घर वालों में नियत शामिल कर ले तो अलग बात है, वरना उनकी नियत से अलग से कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। ये राय ज़्यादा राजिह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में मानी गई है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की यही राय है और इमाम राफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-मजमू' में इसी को ज़िक्र किया है। अगरचे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मानने वाले उलमा में, स्कॉलर्स में एक नाम अबुल हसन अब्बादी का आता है। उनकी राय है कि कुर्बानी मुर्दे की तरफ से भी की जा सकती है। लिहाजा उनकी राय के मुताबिक अगर कोई अमल करता है और अपने किसी रिश्तेदार की तरफ से कुर्बानी देता है तो वो अदा मानी जाएगी। तो ये भी एक मसला बड़ा गर्म रहता है कि जो दुनिया से रुखसत होंगे उनकी तरफ से हम कुर्बानी करें कि ना करें। आदमी सबसे पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करे, फिर उसके बाद अपने दूसरे अफराद ख़ानदान की तरफ से भी वो कुर्बानी कर सकता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह तो कहते हैं कि किसी ज़िंदा की तरफ से करने से अफजल ये है कि किसी मुर्दा की तरफ से किया जाए, क्योंकि ज़िंदा तो अपने अमल से ख़ुद सवाब कमा सकता है, मुर्दा तो अपने अमल से अब सवाब नहीं हासिल कर सकता। जो उसकी तरफ से उसके बाद वाले अमल करेंगे उसी से उसको सवाब मिलेगा। अलबत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है, एक जैसा कि उनके मसलक के हवाले से ज़िक्र की गई है, कि उनके नज़दीक भी किसी मुर्दा की तरफ से कुर्बानी करना मकरूह है। वो नाजायज़ तो नहीं कहते लेकिन मकरूह कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उसकी मुकम्मल इजाज़त देते हैं। और जो जानवर कुर्बान किया जाता है किसी मुर्दा की तरफ से, उसको खाना भी जायज़ है। उसको सदका करना ज़रूरी नहीं होता, वो सदक़े का माल नहीं है। जो कुर्बानी है वो कुर्बानी है और कुर्बानी के सिलसिले में उसको खाने की इजाज़त है, उसको दूसरों को खिलाने की इजाज़त है, उसको सदक़े के तौर पर गरीबों में बांटने की इजाज़त है। उसके 3 हिस्से करना मुस्तहब है और उसको नाप तौल के बराबर 3-3 करना कोई ज़रूरी नहीं होता। आदमी अंदाज़ा करके भी दे सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर तरीक़ा ये बताया कि तुम उसके 3 हिस्से करो, एक गरीबों में दो, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में हदिये और तोहफ़े के तौर पर दो और अपने दोस्तों में बाँटो, तीसरा हिस्सा अपने लिए ख़ास रखो और उसको खाओ। हुजूर ने हुक्म दिया कि तुम जो कुर्बानी करते हो उसका गोश्त खाओ। फलियकुल मन युदही, जो तज़हिया कर रहा है, जो कुर्बानी कर रहा है, वो उसका गोश्त इस्तेमाल करे, उसको खाए। लिहाजा जो आदमी अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है या किसी दूसरे की तरफ से अपने माल से कुर्बानी कर रहा है, उसको खाने में कोई हरज नहीं है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पे आदमी अपने घर में अपने बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों को जमा करके कोई दावत करना चाह रहा है, उन सबको खिलाना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो 3 हिस्से तकसीम करके ही दे। वो सब पका के बांट भी सकता है, खिला भी सकता है सबको। लिहाजा ये हुक्म भी सुन्नत का हुक्म है, इसमें इतना सख्ती नहीं बरतनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा एक बोटी इधर से उधर हो गई तो आदमी समझे कि सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल हो गया और कुर्बानी दुरुस्त नहीं हुई। बल्कि इंसान को एक हिस्सा ज़रूर गरीबों और मोहताजों के लिए निकालना चाहिए जिन तक कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचा है, और एक हिस्सा अपने जान पहचान के लोगों में भी पहुंचाना चाहिए ताकि उससे मोहब्बत और ताल्लुक़ भी बढ़े, और एक हिस्सा अपने घर में पका के इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये वो कुछ बुनियादी मोटे मोटे अहकामात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ज़ाहिर है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हर शख्स के सामने अपना इंडिविजुअल एक मसला भी होता है कि वो उसके बारे में हुक्म जानना चाहता है।
तो उसे चाहिए कि उलमा की तरफ रुजू करे और सही मसला जानकर ही क़ुरबानी की सुन्नत या इस फरीज़े को अदा करे, ताकि वो अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब का मुस्तहिक़ बने। आखिरी बात इस सिलसिले में ये कहनी है कि गोश्त खाने की या गोश्त हासिल करने की नीयत से जानवर ज़बह करना और अल्लाह के हुजूर में अपनी क़ुरबानी के नजराने को पेश करना दोनों अलग अलग अमल हैं। सिर्फ़ गोश्त खाने की नीयत से जो आदमी क़ुरबानी करता है उसकी वजह से वो क़ुरबानी ज़ाय हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बड़े जानवर में 7 लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से 6 लोग क़ुरबानी की नीयत से हिस्सा ले रहे हैं, एक आदमी क़ुरबानी नहीं कर रहा है, सिर्फ़ उसको गोश्त लेना है, वो क़ुरबानी मसलन अलग कर चुका है, उसको एक हिस्से का गोश्त चाहिए, तो उन 6 लोगों की क़ुरबानी ज़ाय हो जाती है, उन 6 की क़ुरबानी नहीं होगी। जब तक पूरे जानवर में जितने हिस्सा लेने वाले हैं सबकी नीयत तक़र्रुब की नहीं होगी, अल्लाह के करीब होने का अमल इसके ज़रिए नहीं किया जा रहा है, तब तक वो क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होती। उसके अंदर अक़ीक़ा भी शामिल है, वलीमा भी शामिल है। अगर कोई एक हिस्सा अक़ीक़े की नीयत से ले रहा है या कोई हिस्सा वलीमे की नीयत से ले रहा है तो वो सब की तरफ से दुरुस्त होगा, क्योंकि ये सुन्नत अमल है, अक़ीक़ा करना, वलीमा करना, इसके ज़रिए क़ुरबानी दुरुस्त हो जाती है। इन हिस्सेदार के साथ क़ुरबानी दुरुस्त हो जाती है, वरना सिर्फ़ गोश्त की नीयत से जो आदमी हिस्सा ले रहा है उसके साथ क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि क़ुरबानी के अंदर अल्लाह के करीब होना और इस नजराने को क़ुरबानी के जज्बे के साथ अपने माल को खर्च करके अल्लाह के हुजूर में पेश करना असल बनना चाहिए। उसके अलावा अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, तुम गोश्त खाओ, उसको सुखाओ, उसको स्टोर करो, उसको बाँटो, वो सब आगे के बेनिफिट्स हैं जो अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन मकसद अल्लाह का तक़र्रुब होना चाहिए और क़ुरबानी के जज्बे को अपने अंदर बेदार करना होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की क़ुरबानी को कबूल फ़रमाए और इन मुबारक दिनों को हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत और खैर वाले दिन बनाए और अरफ़ा के दिन की फ़जीलत भी हम सब को अता फ़रमाए और जो 10 ज़िलहिज्जा ईद उल अज़हा का दिन है वो दिन भी हम सब के लिए खुसूसी इनाम और खैर और ख़ुशी का दिन बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।